So as important thing to know is that how I am managing to study in the month of Ramadan. Besides fasting and the iftar and suhoor timings and prayers, there are plenty of hours I'm left with. For example, I'm making the night time as much productive as I can. मेरे पास रात 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक पूरे के पूरे 5 घंटे होते हैं. I'll share the trick of how I'm making them ultimately productive in the end of this video. To watch the complete video, आपको trick दूंगा. I'll present you a trick that how I'm making these 5 hours really productive. पूरे दिन के जो hassles होते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ दिन में जो है ना कवर अप करने की, ताकि ये रात के 5 घंटे मेरे पास पूरी तरीके से पूरी कंसंट्रेशन के साथ हो. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई फैमिली दैट दे सपोर्ट मी. उसके बाद वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, वो मुझे छोड़ देते हैं और फिर 11 से लेकर 4 बजे आई टेक अ ब्रेक, आई गेट अप फॉर सुहूर टाइम. और उसके बाद हम सहरी करते हैं, अपना रोज़ा स्टार्ट करते हैं. और उसके बाद आई हैव 6 AM से लेके 8 AM तक मेरी 2 आवर्स स्टडी होती है. अब वो 2 घंटे भी मुझे किस तरह करने पड़ते हैं. फॉर मैथमेटिक्स क्वान्टिटेटिव सेक्शन, मैंने लास्ट वीडियो में यही शेयर किया था कि क्वान्टिटेटिव सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ होता है. क्वान्टिटेटिव सेक्शन के अंदर इतने सारे आपके पास टॉपिक्स होते हैं. आपके पास एक प्रॉपर ये 1200 पेजेस का एक मैनुअल है जो मुझे पूरा का पूरा कंप्लीट करना है. और ना सिर्फ कंप्लीट करना है, इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे इस मैनुअल को अपने माइंड पे रिटेन भी करना है. विद द स्पैन ऑफ 2 months, आप 2 महीने लगा लें एक एप्टीट्यूड के लिए. मैं बात कर रहा हूँ तमाम लोगों के लिए जो एप्टीट्यूड के लिए अपेयर हो रहे हैं. 2 months इज इनफ. बट अगर आप इतनी ज़्यादा हाई-फाई सोर्सेज पे पढ़ने जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि इट इज़ एन इन्फ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये नॉर्मल इनपुट नहीं है, ये इन्फ्लक्स कहलाएगा. इनपुट तो ये है कि आपने इस तरह के छोटे छोटे नोट्स खरीद लिए, आपने उसमें से एक्सरसाइजेस लिए, आपने सॉल्व कर लिया. लेकिन अगर आपके पास इस तरह के मैनुअल्स हैं तो ये इन्फ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहलाएगी. आपके पास बहुत भारी अमाउंट में इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रिटेंशन के लिए जाएगा. आपने उसमें क्या स्ट्रेटजीज करनी है, किस तरह उनको रिवाइज करना है, उस पर भी हम बात करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर ये रहा सेकेंड मैनुअल. अगर किसी को बुक्स की रिकमेंडेशन चाहिए कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कौन सी बुक्स लें, डू लेट मी नो. क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो ऑन कॉन्ट्ररी टू सक्सेस इन एप्टीट्यूड टेस्ट एक डिज़ास्टर भी कर सकती हैं आपके लिए. उसमें ना एक्यूरेसी मिलेगी, ना क्वेश्चंस जो सॉल्व हुए हैं आपका आंसर कुछ आएगा और बुक में आंसर कुछ होगा. अल्टीमेटली आप बहुत जगह सही होंगे. आप कह लें कि प्रूफ रीडिंग के बगैर आ जाती है या फिर कोई भी अपनी जो है एक मैनुअल निकाल देता है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको किसी भी किस्म की अप्रूवल नहीं चाहिए होती, वो एक गाइडलाइन होती है. आप याद रखिएगा किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट का कभी फॉर्मेट नहीं मिलेगा आपको. आपने ओपन एंडेड स्टडी करनी है और इट्स मोर लाइक अ जनरल नॉलेज टेस्ट. लेकिन होता नहीं है, पर कहलाता जनरल इसलिए क्योंकि जनरली कहीं से भी आपसे पूछ लेंगे. तो 2 सेक्शंस पे आपने काम करना है. सेकेंडली हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की. इंग्लिश को मैं वही सुबह 6 से आप समझ लें कि 8 बजे तक मैं कर रहा होता हूँ 2 घंटे. देन आई वेक अप एट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अब इतना ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो इस टाइम को और प्रोडक्टिव रखने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है. यू नो, सफिशिएंट स्लीप इज़ वेरी मच एसेंशियल एट दिस पॉइंट. तो मैं 2 बजे तक एट 2 PM शार्प आई गेट अप, आई डू ऑल माई नेसेसरी प्रेयर्स. उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठता हूँ एंड आई स्टडी टिल 5 PM. ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर इन एन एग्जामिनेशन जोन एंड इफ़ यू हैव एग्जामिनेशंस अहेड एंड इफ़ यू फाइंड देम रियली टफ फॉर योर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो यू कैन यूज़ दिस टाइम टेबल. इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी स्केड्यूल टू बी फॉलोड. तो उसके बाद अब आप कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी एक आप कह रहे कि लिस्ट ऑफ चैप्टर्स फ्रॉम मैथमेटिक्स. तो अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ वीडियोस बनाने में, सो उस वक्त से अब तक मैंने इतने सारे टिक्ड चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए. अब उनके लिए मैंने क्या किया है, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू सम बेस्ट वेज टू रिटेन इन्फॉर्मेशन. एक्सरसाइजेस में से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने. जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको आपने सेपरेट नोटबुक में सॉल्व कर लेना है या फिर उसके नोट्स बना लेने. आप देखें ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो मुझे मुश्किल से आए थे या फिर मेरे लिए इनका कॉन्सेप्ट यूनिक था. याद रखिएगा कि कोई भी हर क्वेश्चन नया नहीं होता, पर हर कॉन्सेप्ट रेपिटेशन में जा रहा होता है. आपको हर क्वेश्चन नया नहीं मिल सकता क्योंकि इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं. तो आपका एक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चंस पे रिपीट हो रहा होता है. तो अगर आप नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको लाजमी नोट करें.
और फिर उस बुक में, उस एक्सरसाइज में उस कॉन्सेप्ट के अलाइक क्वेश्चंस को जॉट डाउन करें। फॉर एग्जांपल 24 भी इसी टाइप का था, 26 भी इसी टाइप का है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन में, उसको भी आप नोटिस करें। और उसके बाद उन तमाम क्वेश्चंस को आपने, क्योंकि वो टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट है, आप ये कह लें कि डायमेंशंस ऑफ कॉन्सेप्ट है कि पहले क्वेश्चन ने आपको इस डायमेंशन से क्वेश्चन दिया था, दूसरे ने आपको इस डायमेंशन से, तो उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के तमाम जो क्वेश्चन हैं वो आपने इसमें रखने हैं। अब आप क्या करेंगे, आप आगे एक्सरसाइजेस सॉल्व करते जा रहे हैं और आपके पास नए क्वेश्चन आते जा रहे हैं। आप पीछे से कोई भी क्वेश्चन उठाएं, आपने उठा लिया फॉर एग्जांपल 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चन है जो आपको टफ लग रहा है उसको आप सॉल्व करना शुरू करें। आई कीप एटलीस्ट 1 hour ऑफ रिपीटिंग और यू कैन से रिवाइजिंग द स्टफ दैट आई एम स्टडीइंग। 1 घंटा मैं लाजमी रखता हूँ पूरे दिन में, कोई भी 1 घंटा हो, आपने उस टाइम में उठाया, आपने रिविजन शुरू किया, तो आपको याद रहेगा कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो मेरे हाथ में आ भी रहे हैं कि नहीं। बात करते हैं इंग्लिश की। याद रखिएगा, इंग्लिश में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट कभी भी पूरी ग्रामर नहीं टेस्ट करेगा। आपको A to Z आपके ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, ग्रामर टेंसेस क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, बी फॉर्म्स क्या होती हैं, एक साथ वो नहीं पूछेंगे, पर 2 थिंग्स वो आपको ज़रूर टेस्ट करेंगे। सबसे प्राइमरी ऑप्शन उनका होता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को इसलिए टेस्ट करते हैं क्योंकि हर ग्रेजुएट, आप कह लेंगे ग्रेजुअली विद अपग्रेडिंग योर लेवल, आपको एक सर्टेन लेवल की वोकैबुलरी आनी चाहिए। नॉट जस्ट बिकॉज आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, पर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये वर्ड आपके आगे किसी भी टेक्स्ट में आ गया तो आप उसे डील कर सकते हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स की हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्यों कि आपको वो क्वेश्चन देंगे, उसके बाद ब्लैंक्स देंगे और आपसे कहेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड प्रोवाइडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस बिलो। उसमें से कोई भी आपने जो है उस सेंटेंस में रखना है, लेकिन वो आप तभी रख पाएंगे जब आपको ऑप्शंस के अंदर सारे वर्ड्स के मतलब आते होंगे। तो उसके लिए मेरे पास ये हेड लिस्ट है, ये मैंने अरेंज की है। मैंने कुछ रिकमेंडेशंस वाले जो मेरे, आप समझ लें कि मेंटोर्स एक तरीके से, जिनको मैंने आइडियल अपने लिए रखा हुआ था कि मैं अगर GMAT की तैयारी करूँगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 2 लिस्ट हैं, एक 500 वर्ड्स की और एक 1000 वर्ड्स की। तो ये 1500 वर्ड्स हैं जिनको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम इसके अंदर से मैं आपके लिए रिटेन कर लूँ। आप अगर अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 days प्रायर टू योर टेस्ट डे आप रिवीजन शुरू करें। और वही आपको एक सजेशन जो हर कोई देता है वो मैं भी यही दूंगा कि लास्ट डे में जो आपका एग्जामिनेशन से पहले लास्ट डे होता है उस पर सब कुछ नहीं पढ़ें। गिव योर सेल्फ प्रॉपर रेस्ट, अपने माइंड को मेडिटेट करके रखें। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपका एग्जामिनेशन में बर्न आउट हो गया, क्योंकि आप सोते भी नहीं हैं, आप पूरी रात जाग के जाते हैं और आपके माइंड में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपका एग्जामिनेशन हॉल में बर्न आउट हो गया तो यकीन करें आप कुछ रिटेन नहीं कर सकते। आपका माइंड मेमोरी को आप ये कह लें कि वाइप आउट नहीं करेगा, फ्लैश आउट ज़रूर कर देगा। कुछ टाइम के लिए आपको कुछ याद नहीं आएगा, होगा माइंड नहीं, बट योर रिटेंशन एबिलिटी विल समहाउ गेट नम। तो इस तरह से ये तैयारी इस वक्त बिल्कुल ज़्यादा पीक पे इस वक्त चल रही है। बाकी अगर आप लोगों को बुक्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट किया कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। मैं बात कर रहा हूँ तमाम एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक्स, सोर्सेज की, हाउ आई एम स्टडीइंग। और अब सीज़न आ रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो काफ़ी सारे बच्चे अपेयर होंगे और जिनको इस चीज़ में गाइडेंस चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट एंड दे कैन actually use my Instagram for DM और they can actually comment in the section below। इस तरह से ये आपको ज़्यादा हेल्प भी करेगी। और ये शेड्यूल भी, ये तो for a month है, इससे पहले का शेड्यूल लास्ट वीडियो में मौजूद है कि कितना ज़्यादा मुझे फुल ऑन थ्रस्ट पे स्टडी करना पड़ेगी।